जय श्री राम मित्रों, आज मैं सुनाऊंगा आपको रामलला की मूर्ति बनने की पूरी कहानी। वीडियो में अंत तक मेरे साथ बने रहिएगा। मैं बताऊंगा कि हनुमान जी कैसे राम काज के लिए रूप बदल करके आते हैं। जी हाँ, ये अरुण योगीराज का कहना है कि जब उनके पास में ट्रस्ट से बुलावा नहीं आया मूर्ति बनने के लिए, कर्नाटक से दूसरे कलाकारों को बुलाया गया, मूर्तिकारों को, तब इनको अंतर में बहुत दुख हुआ। इनको हुआ कि इन्होंने केदारनाथ में भी भगवान शंकराचार्य जी की मूर्ति बहुत अच्छी बनाई, दिल्ली में इन्होंने सुभाष चंद्र बोस की जो इंडिया गेट पे लगी हुई है वो मूर्ति भी इन्होंने बनाई, वो भी बहुत अच्छी बनाई। फिर मुझे रामलला की मूर्ति बनने के लिए क्यों नहीं बुलाया गया, इनको बहुत दुख था। लेकिन कुछ हफ्तों के बाद में फिर ट्रस्ट ने इनको भी बुला लिया, तब इनको एक तसल्ली हुई और इन्होंने मूर्ति बनाने का काम शुरू किया। और ये कहते हैं कि 7 महीने तक ये ठीक से सो नहीं पाए। बस इनको एक ही विचार रहता था, एक ही अंदर सोचा करते थे कि कैसे मैं भगवान राम की मूर्ति बनाऊं, एक 5 वर्ष के बालक की मूर्ति मैं कैसे बनाऊं। यही रात दिन सोचा करते थे और भगवान को ये प्रार्थना किया करते थे, हे प्रभु, आप लोगों को जब दर्शन दोगे मंदिर में, उसके पहले आप मुझे दर्शन दो कि मैं आपको कैसे आपका मूर्ति में आपको कैसे अवतरित करूं। तो ये कहते हैं कि भगवान राम जी की कृपा से ही ऐसी मूर्ति बनी है। मैं तो मात्र निमित्त हूँ, मैं साधन हूँ, बनाने वाले तो साक्षात ईश्वर ही है, ऐसा इनका कहना है। और दीपावली के समय में ये अयोध्या में ही थे मूर्ति बनाने के काम में अपने, और उस समय ये प्रार्थना किया करते थे भगवान को और सोचा करते थे कि कैसे बनाना है, क्या करना है। और बाहरी इन्होंने संपर्क बिल्कुल कट कर दिया था, अपने परिवार से इनका संपर्क बिल्कुल टूट चुका था, किसी से बात भी नहीं करते थे, पूरा कंसंट्रेशन इनका मूर्ति बनाने पर ही था। और जब इन्होंने भगवान से प्रार्थना की तो भगवान ने भी इनको ऐसी कुछ घटनाएं घटित होती गई कि इनको ऐसी प्रेरणाएं मिलती गई कि अब ऐसा करना है, ऐसा करना है। फिर इन्होंने एक पुरानी अलमारी खोली, उस अलमारी से इनको 400 साल पुरानी कुछ ऐसे फोटोग्राफ्स मिले और बालक के फोटोग्राफ्स मिले और भी बहुत सारे ऐसे देवी देवताओं के फोटोग्राफ्स मिले। तो उसमें से इनको ऐसा जो ये सोच रहे थे ऐसा कुछ चेहरा इनको मिला और फिर इन्होंने इस तरह का बनाना शुरू किया। तो जब ये काम कर रहे थे तो ये इनका यही विचार था कि 5 वर्ष के बालक में बालक को भगवान राम में दिखाना है। राम जी की जो मूर्ति है वो बालक जैसी होनी चाहिए। और कैसे, तो ये अपना समय बालकों के साथ में भी, छोटे बच्चों के साथ में अपना टाइम स्पेंड करते थे और कि हंसने मुस्कुराने के बाद बालक का चेहरा कैसा होता है, गंभीर होने के बाद में कैसा होता है, इस तरह से वे उनके थोड़ा सा एक तरह के रिसर्च किया करते थे। वे रात दिन बस यही सोचा करते थे। और इनका कहना है कि 300 सालों से इनके पीढ़ी दर पीढ़ी ये लोग मूर्ति बनाते आ रहे हैं। इनके पूर्वजों ने भी यही काम किया मूर्ति बनाने का, मंदिरों में, राजघरानों में। तो इनके जो दादाजी हैं उनसे भी इन्होंने सीखा था, इनके जो पिताजी हैं वे इनके गुरु थे तो उनसे भी इन्होंने सीखा था। और 7 महीने तक ये बहुत ही अनुशासित रहे हैं और ना किसी से बोलना है, केवल पूरा फोकस मूर्ति बनाने पर। तो जब इन्होंने आँख बनाई थी, भगवान श्री राम जी के नेत्र बनाए थे, तो उस समय भी इनको बहुत एक तरह से कि टेंशन में आ गए थे कि पता नहीं अब ये कैसी बनी है, क्योंकि पूरे देश के लोगों की जो आंखें हैं वो भगवान राम से कनेक्ट होनी चाहिए, सब लोग दर्शन करेंगे। तो इस तरह से इनको बहुत ही टेंशन था और इन्होंने दूसरों से मिलना जुलना भी बंद कर दिया था। ये पता नहीं ये कैसी बनी है जो मैंने आँख बनाई है। तो इन्होंने अपने दोस्तों को पूछा कि मैंने भगवान का नेत्र बनाया है, ये कैसा है। तो उनके दोस्तों ने कहा कि तुम घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, तुम पहले भी आपने काम किया है और आप बहुत अच्छा कर रहे हो, बढ़िया है। तब इनको थोड़ा तसल्ली हुआ और प्रभु जी के नेत्र भी इन्होंने बनाए भगवान के। और बाद में फिर इन्होंने ये जो कोई छोटे बच्चे होते थे 5 वर्ष के, तो उनको ये क्या थोड़ा गौर से देखा करते थे कि बच्चे का कैसा हाव भाव रहता है और कैसे वो हंसने के बाद चेहरा कैसा होता है और गंभीर होने के बाद में कैसा होता है। और इस तरह से ये बताते हैं कि एक घटना इनके साथ में घटित हुई कि रोज़ शाम को 4 से 5 के बीच में एक बंदर आता था और मूर्ति देख करके चला जाता था। तो इन्होंने देखा कि रोज़ आता है और थोड़ा डिस्टर्ब भी होता है। फिर इन्होंने वहाँ पर पर्दे लगवा दिए, पूरे टेंट से पैक करवा दिया। तो फिर देखा कि 4 से 5 के बीच में फिर से बंदर आता था। ये कह रहे हैं कि शायद एक ही था या दूसरा था, वो तो ये पता नहीं लगा सके, लेकिन 4 से 5 के बीच में बंदर जरूर आता था। फिर अगर इन्होंने दरवाज़ा बंद कर देते थे तो उसको ज़ोर ज़ोर से खटखटाता था और फिर अंदर आ करके देख करके चला जाता था। ये बात इन्होंने चंपत राय जी को भी बताई और फिर चंपत राय जी भी उस 4 से 5 के बीच इनके साथ में बैठे थे, तो उन्होंने भी उसके दर्शन किए जो बंदर आता था। क्योंकि चंपत राय जी को तो हुआ कि साक्षात हनुमान जी आते हैं तो मैं भी दर्शन कर लूँ। तो इस तरह से ये घटनाएं बहुत सारी घटित हुई हैं। और मैंने पहले भी वीडियो में आपको बताया है कि राम काज जहाँ होता है वहाँ श्री हनुमान जी वहाँ पर किसी न किसी रूप में आते ही हैं।